नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश में किसानों से संवाद करने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान कृषि को लेकर केंद्र की योजनाओं की जानकारी यहां पर देंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले हैं। देखिए, आपको बताएं कि यहां पर जो उत्तराखंड के तमाम किसान हैं उनसे बातचीत करने वाले हैं, संवाद करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। और सरकार जिस तरह से किसानों के हित में बड़े फैसले ले रही है, उन सभी की जानकारी यहाँ पर संवाद के जरिए देने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान किसानों को। तो यहाँ पर कृषि को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं इस वक्त संचालित हो रही हैं, उन सभी का जिक्र करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री। और साथ ही यहाँ पर इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहेंगे। तो ऋषिकेश में किसानों से संवाद करेंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पर सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर किसानों को जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से देखिए लगातार किसानों के हित में जो फैसले लिए जा रहे हैं उनका जिक्र भी केंद्रीय मंत्री यहां पर करने वाले हैं। हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हरीश, यहां पर कृषि मंत्री किसानों से संवाद करने वाले हैं, वहां पर क्या अपडेट अभी आपको मिल पाया है और कितना अहम हो जाता है ये आज का कार्यक्रम? जी देखिए, उत्तराखंड में कृषि को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार समन्वय बनाई हुई है और इसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड दौरे पर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ में। आज जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो उन्नत किसान है उनको लेकर के कृषि मंत्री उनसे संवाद करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तराखंड में जमीन का जो रकबा है वो कम है, मगर जो उत्पादन है वो बड़ा है। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने ये बात कही है, जो जानकारी मेरे पास है कि उत्तराखंड में जमीनों को रकबा भले ही कम हो लेकिन उत्पादन यहाँ पर बड़ा है। ऐसे में जो राज्य की सरकार ने 1150 करोड़ का जो सहयोग राशि केंद्र से मांगी है उसका प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजे, ताकि उत्तराखंड के जो किसान हैं उन किसानों को आधुनिक खेती के साथ और जो यहाँ पर होने वाले कह सकते हैं कि जो नकदी फसल है उनमें बढ़ोतरी हो सके। और खासतौर पर सरकार की यही कोशिश है कि उत्तराखंड के जो किसान हैं उन किसानों को आधुनिकीकरण से जोड़ा जाए, उनको उनके केंद्र और स्टेट के जो कृषि संबंधी उद्यान संबंधी जो अधिकारी हैं वो बेहतर समन्वय बनाए, सरकार की जो कृषि की योजनाएं हैं उनमें बेहतर संबंध स्थापित करें, ताकि जो किसानों को मिलने वाली सुविधाएं हैं, किसानों को जो मिलने वाली कह सकते कि रसायन है वो आधुनिक तरीके से वो जुड़े, ताकि जो सरकार का उद्देश्य है कि कृषि के क्षेत्र में उत्तराखंड को कह सकते हैं कि एक आगे बढ़ना है। और जो भी, क्योंकि उत्तराखंड में चाहे वो सेब हो या फिर बागवानी के क्षेत्र में जो फल हैं, चाहे वो माल्टे की बात हो या फिर संतरे की बात हो, तमाम ऐसे जो फल हैं जिनकी बात खुद सरकार कर रही है। और ऐसे में सभी किसानों को आधुनिकीकरण से जोड़ना होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में ये भी कहा है कि जो केंद्र की तरफ से कृषि विज्ञान केंद्र है, जो अनुसंधान केंद्र है, वहां से भी किसानों को, उत्तराखंड के किसानों को मदद दी जाए। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर सरकार का ज्यादा फोकस है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी किसानों को मिलनी है उन टेक्नोलॉजी से किसानों को जोड़ा जाए। आज ये कार्यक्रम और बृहद रूप लेने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी किसानों से संवाद स्थापित करेंगे और सरकार की योजनाएं, जो कृषि संबंधी योजनाएं वो चल रही है उनके बारे में क्या कुछ किसान अपना मत रखते हैं वो भी उनसे फीडबैक लेंगे। जी, यानी इस लिहाज से देखा जाए तो आज का ये कार्यक्रम बहुत अहम हो जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर वहां पर बड़ी संख्या में किसान इससे अवगत नहीं होंगे और आज इस संवाद के जरिए ये कहा जा सकेगा कि आने वाले वक्त में किसानों को इन तमाम योजनाओं से जोड़ने को लेकर भी देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का कार्यक्रम। हरीश, शायद संपर्क
टूट गया है, मैं उनका वापस से रुख करूंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो राज्य सरकार है या फिर जो केंद्र सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं किसानों को लेकर चलाई जा रही हैं और सबसे ज़्यादा जो फोकस इस वक्त हो रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ पर हो रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर जो तमाम किसान पहुँचेंगे उनसे संवाद के जरिए उन्हें इसके बारे में अवगत कराया जाएगा और साथ ही उनसे तमाम योजनाओं को लेकर बातचीत भी होगी। अभी राज्य सरकार की तरफ से भी किसानों को लेकर जो बड़े कदम उठाए जा रहे हैं या फिर केंद्र सरकार जो कार्य किसानों के लेकर रही है, उनका जिक्र यहाँ पर संवाद के जरिए केंद्रीय मंत्री करने वाले हैं। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर इन तमाम किसानों से बातचीत करने वाले हैं और केंद्र की तमाम योजनाओं का जिक्र करेंगे जो किसानों के हित में योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरीश एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हरीश, अगर देश के अलग अलग हिस्सों में हम देखें, सरकार की तरफ से किसानों के हित में तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं कि किस तरह से किसानी खेती को और बेहतर बनाया जाए, और आज यहाँ पर भी चाहे हम राज्य सरकार की योजनाओं की बात करें या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें, तो कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर किसानों को उन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है। मॉडर्न टेक्निक का भी आपने जिक्र किया, तो जाहिर तौर पर आज का ये जो इवेंट है किसानों के लिए उस हित में अगर देखें तो बेहद अहम हो जाता है। जी देखिए, सरकार इसी बात की कोशिश कर रही है कि जो कई सारे ऐसे किसान हैं जिन किसानों को टेक्नोलॉजी का नहीं मालूम होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रत्येक जिलों में एक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। ये केंद्र सरकार के अधीन आता है और राज्य सरकार की तमाम सारे जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है, कृषि और हॉर्टिकल्चर, इन डिपार्टमेंट के अधीन जो आने वाले किसान हैं, उन किसानों के कह सकते हैं कि उन किसानों को कई बार जानकारी नहीं होती है। लेकिन सरकार का यही फोकस है, अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री धामी की तरफ से भी दिए जाते हैं समय समय पर कि किसानों को मिलने वाली सुविधाएं जो है उनको दी जानी चाहिए। बाकायदा आप गांव-गांव जाकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं ताकि जो जिन किसानों को जानकारी नहीं हो पाती कृषि योजनाओं के बारे में, उनको जानकारी दे ताकि उनको खेती किसान करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो ऐसे में सरकार आज बड़े संख्या में किसानों के साथ संवाद स्थापित करने जा रही है और समय समय पर उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और आगे भी सरकार की यही कोशिश है कि जो किसान हैं, जो बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, तमाम ऐसे किसानों के साथ संवाद स्थापित मुख्यमंत्री और करने जा रहे हैं, और ताकि किसी प्रकार की किसानों को कोई दिक्कत न हो। क्योंकि अल्मोड़ा में बड़े संख्या में महीने में हर प्रत्येक जिलों से प्रशिक्षण दिया जाता है किसानों को, जो किसान बड़े स्तर पर एग्रीकल्चर जानकारी में आपसे चाहूंगी, क्या ऋषिकेश के अलावा प्रदेश के कुछ और हिस्सों में भी के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है क्या? जी देखिए, ऋषिकेश के अलावा जो अल्मोड़ा है वहां पर भी संबंधित अधिकारियों के द्वारा किसानों के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है। वर्चुअली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे जुड़ेंगे, शिवराज सिंह जो केंद्रीय कृषि मंत्री वो भी जुड़ेंगे। लेकिन उत्तराखंड की तरफ से फिलहाल केंद्रीय कृषि मंत्री को एक आर्थिक सहयोग की बात कही गई है। करीब ये 1150 करोड़ का है और कृषि मंत्री ने यही आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आप प्रस्ताव भेजें और उत्तराखंड को जल्द से जल्द सहायता के रूप में कृषि के क्षेत्र में 1150 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया है। सीएम धामी ने केदारनाथ का एक वीडियो शेयर किया है, मंदिर का वीडियो पोस्ट करके इसमें लिखा गया है जय बाबा केदार। तो सीएम धामी की तरफ से एक पोस्ट किया गया और उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है और कैप्शन में उनकी तरफ से लिखा गया है जय बाबा केदार। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर भी पोस्ट किया है। पोस्ट में कई पवित्र स्थानों का जिक्र किया और सीएम धामी यहां कैप्शन में लिख रहे हैं जय मां यमुना। चारधाम यात्रा पर पावन यमुनोत्री धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से विनम्र आग्रह है कि जब आप इस दिव्य धाम में पधारें तो निकट स्थित सप्त ऋषि कुंड, शनि मंदिर, दिव्य शिला और हनुमान चट्टी जैसे पवित्र स्थलों के भी दर्शन जरूर करें। ये तपोभूमि न केवल हमारे सनातन संस्कृति और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति की दिव्यता, शांति और ऊर्जा से भी परिपूर्ण है। ये इस वक्त पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम धामी की तरफ से किया गया है और जो चारधाम में यात्री पहुंच रहे हैं उन सभी से उन्होंने इन अलग अलग धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का भी आग्रह किया है।
आगे बढ़ेंगे। खबर अब उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां सीएम धामी के निर्देश पर कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर गौलापार में चौपाल लगाई। इस दौरान गांव के लोगों की समस्या सुनी गई और उन समस्याओं को फौरन निपटाया गया। चौपाल के दौरान ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि विजयपुर ओखलडूगा पैदल मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद कमिश्नर रावत ने इस वैकल्पिक मार्ग का सर्वे कराने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री जी जो समीक्षा करते हैं प्रत्येक सप्ताह जो डीएम्स के साथ होती है और सीनियर ऑफिसर्स भी होते हैं, तो उस सर के निर्देश हैं कि इस बीच जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं डीएम के स्तर पे, मेरे स्तर पे भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं हैं उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा नहीं, एक छोटा चौपाल जिसमें कि कुछ गांव वाले हों और जो प्रमुख समस्याएं गांव की हैं उसको हम सुन लें, उसमें क्या क्या समाधान हो सकते हैं उनको देख लें, और कोई लॉन्ग टर्म समस्याएं हैं जिनमें एस्टिमेट्स बनाने हैं तो उसको भी देख लें। तो आज हम विजयपुर गांव जो गौलापार में पड़ता है, एक बहुत अलग गांव है, बहुत यूनिक गांव है, और इसमें समस्या ये है कि ये बरसात में कट जाता है हल्द्वानी से। तो अभी यहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रपोजल था उसमें विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो गई है। उसमें एक तो ब्रिज बनेगा और 1 किलोमीटर की साथ में रोड बनेगी। दूसरा, आप लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो लघु सिंचाई की जो योजना है उसमें अक्सर रुकावट आती रहती है, तो उसमें एक परमानेंट योजना जिसमें बड़े डायमीटर का पाइप होगा उसके निर्देश दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी में 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 7 और 8 मई को बारिश, तेज आंधी का रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में रेड अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड में मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई ये खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी में 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 7 और 8 मई को बारिश, तेज आंधी आ सकती है और इसी वजह से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में रेड अलर्ट जारी किया है और साथ ही उत्तराखंड के कई अलग अलग हिस्से हैं जहां पर ये मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई। हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, अभी कैसा है मौसम का मिजाज वहां पर और आने वाले दिनों को लेकर किस तरह की संभावना? जी देखिए, मौसम विभाग केंद्र ने पूरे प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन विशेषकर उत्तरकाशी जिले में कल और परसों बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और तेज आंधी तूफान का भी यहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अब जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट में आ गया है और जीवन रेखा से सभी जुड़े विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा चरम पर है। ऐसे में सभी विभागों को अलर्ट रहना होगा ताकि जो चारधाम यात्रा में पहुंचे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पर ना हो। जगह जगह जो पॉइंट्स चारधाम यात्रा के दौरान बनाए गए हैं उन पॉइंट्सों पर सभी जो यात्रा कर्मी हैं उनका डिप्लॉयमेंट वहां पर किया गया है, अतिरिक्त तौर पर भी किया गया है। ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी स्थिति में किस तरीके की स्थिति में निपटना है, क्योंकि पहाड़ी जिला है और खासतौर पर उत्तरकाशी से आगे और गंगोत्री से पीछे की यदि हम बात करें, जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है उन कई जगहों पर ऐसे लैंडस्लाइड जोन है, एक्सीडेंट प्रोन इलाका है जहां पर खतरा बना हुआ रहता है। यदि हल्की भी बारिश होती है तो ऐसे में वहां पर लैंडस्लाइड की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे जगहों पर आपदा प्रबंधन और पुलिस, एसडीआरएफ, ऐसे सभी एजेंसियों की डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत लोगों को ना हो। खासतौर पर यह ध्यान रखा गया है कि जो लोग जो जरूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकले। ये लेकिन स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है, आपको लगता है कि जरूरी कोई किसी काम से बाहर निकलना है तो तभी आप बाहर निकलें, वरना आप घर में ही रहें, क्योंकि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपकी फजीयत हो सकती है। तो ऐसे में ठीक है, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।